हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए जहां भी जनरल साइंस आती है तो उन्हीं सभी एग्जाम्स के लिए लाइव सेशंस लेकर। और अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो जनरल साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और थोड़ा सा टफ भी। तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकें और साथ साथ क्वेश्चंस भी करते चलते हैं तो हमें इजी रहता है। आज कुछ समझने वाली चीजें होंगी तो बोर्ड पे कराने में ही फायदा रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझ पे ठप्पा लग जाए कि ये सब तो स्लाइड में कराते हैं, बोर्ड पे नहीं कराया जाता, तो उसको हटाने भी चाहिए कभी कभी बीच बीच में। ठीक है, तो देखो हमने देखा मेटल्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। मेटल्स के कुछ खास गुण होते थे, कुछ खास इनकी प्रॉपर्टीज होती थी और उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्या कहते थे, उन्हें मेटल्स कहते थे या क्या कहते थे, धातु। अब मुझे एक बताओ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, उनका नेचर कैसा होता है? वो एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं? फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती हैं या बेसिक, मतलब जो धातु की ऑक्साइड होती हैं वो अम्लीय होती हैं या क्षारीय? ठीक है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना था कुछ दिनों पहले कि जो मेटल्स होते हैं वो हमें धरती की क्रस्ट से मिलते हैं, धरती की भूपर्पटी से मिलते हैं, धरती के अंदर से मिलते हैं। और जो धरती के अंदर से निकालने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं ना, खदानों से निकालते हैं, माइन से निकालते हैं। तो माइनिंग प्रक्रिया के द्वारा हम मेटल्स को धरती के अंदर से निकालते हैं। अब जब ये धरती के अंदर से निकालते हैं तो जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, कैसे होते हैं? नेचुरली या प्राकृतिक, जो धरती के अंदर से निकलता है, मतलब कैसा है वो? नेचुरली, माइनिंग द्वारा हमने निकाला, नेचुरली प्राकृतिक है, धरती के अंदर से निकला है, या तो वो फ्री फॉर्म में है, मुक्त अवस्था में, या वो फिर क्या है? कंपाउंड अवस्था में है। कोई एक ऐसा पदार्थ, कोई एक ऐसी चीज जो हमने धरती के अंदर से प्राकृतिक रूप से निकाली, जिसके अंदर या तो फ्री या कंपाउंड अवस्था में कोई मेटल है। क्या है? कोई मेटल। जैसे Al2O3.2H2O, ये आपने पढ़ा होगा। इसे हम क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट। तो हमने धरती के अंदर से बॉक्साइट नाम की चीज निकाली। धरती के अंदर से क्या निकाला? बॉक्साइट नाम की चीज निकाली। बॉक्साइट के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। तो जब हम किसी धरती के अंदर से नेचुरल चीज को निकालते हैं जिसके अंदर कोई मेटल, मुक्त या कंपाउंड, यहां पे कैसी अवस्था में? एक यौगिक है ना, कंपाउंड है, तो इसको हम बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? खनिज। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर मिनरल्स, खनिज क्या होते हैं? तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि खनिज, हां बेसिक होती हैं। ये क्लियर है, आप लोगों ने सही आंसर दिया कि मिनरल क्या होते हैं? नेचुरल अक्यरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव वन और मोर देन वन मेटल इन फ्री और कंपाउंड फॉर्म। एक या एक से अधिक धातु होती है, या तो मुक्त अवस्था में या कंपाउंड अवस्था में। अब एक चीज सोच के चलो, अब ये हमारे पास मिनरल हो गया। अब हमने मिनरल को बहुत ही आसानी से और अपने लाभदायक या फायदे के रूप में हमने इसमें से कोई, मतलब ये जो मिनरल है इसमें से मेटल को निकालना। मिनरल से हमें क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो अगर हमें कन्वीनियंट हो, कैसा हो? हमें कन्वीनियंट और हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो उसमें से मेटल निकालना, तो उसी मिनरल को हम क्या कहते हैं? ओर या अयस्क। क्या कहते हैं उसी मिनरल को? ओर या अयस्क। क्या कह रहा हूं मैं कि आपने धरती के अंदर से मिनरल निकाला, उस मिनरल में बहुत सारी चीजें थी। इसमें जैसे अभी मैं एक और बात करूं, आयरन पाइराइट। तो जो आयरन पाइराइट होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि इतना लाभदायक हमारे लिए नहीं होता। क्या?
लोहे को निकालना आयरन पाइराइट से, तो हम उसे ओर नहीं कहेंगे, हम सिर्फ उस मिनरल को, उस खनिज को अयस्क या ओर कहेंगे जिसके अंदर से कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, मतलब आसानी से और फायदा भी हमें निकालने में। कहने का मतलब है कि हमने उसे निकालने में ज्यादा खर्चा कर दिया, उसे निकालने में हमने क्या कर दिया, ज्यादा खर्चा, तो हमारे लिए फायदा कैसा रहा निकालना, तो जिसमें से हम फायदे के रूप में मेटल को निकाल सकें उसे हम क्या कहेंगे, ओर। तो यहां पे क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सारे के सारे ओर जो हैं, सारी की सारी जो ओर्स हैं वो मिनरल हैं, सारी की सारी ओर्स क्या हैं, मिनरल, मतलब जितने भी अयस्क हैं वो खनिज हैं, वो मिनरल है। अगर आप वेन डायग्राम इसका बना के देखोगे रीजनिंग में, सारे के सारे अयस्क क्या हैं, खनिज, लेकिन सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि अगर खनिज नॉट प्रॉफिटेबल, आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है और आसानी से आप उसको नहीं निकाल पा रहे हो, नॉट कन्वीनियंट, तो वो ओर नहीं होगा। अगर प्रॉफिटेबल है, कन्वीनियंट है, तो ही हम उसे ओर कहेंगे। और ओर्स अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम की होती है बॉक्साइट, सोडियम की होती है चिली सॉल्ट पीटर, कॉपर की होती है कॉपर पाइराइट, कैल्कोपाइराइट। तो इस तरह की जो ओर्स होती हैं इनसे हम मेटल निकाल सकते हैं। अब ओर से हमें क्या निकालना है बच्चा, मेटल निकालना है। ओर से हमें क्या निकालना है, प्योर मेटल, शुद्ध धातु। तो इसको निकालने के लिए हम कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल प्रोसेसेस। कहने का मतलब कुछ भौतिक प्रक्रिया अपनाएंगे और कुछ रासायनिक प्रक्रिया अपनाएंगे। और जितने भी ये केमिकल या फिजिकल, या आप एक सिंपल कह सकते हो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मतलब वैज्ञानिक तरीके होते हैं जिनसे हम किसी ओर से किसी मेटल को, किसी अयस्क से किसी धातु को अलग करते हैं। ये जितनी भी विधियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं मेटलर्जी, जो आज का आपका मेन टॉपिक होगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी या धातु कर्म, या सिंपल कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय अप्लाइंग सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने कुछ विज्ञान और कुछ प्रौद्योगिकी लगाकर किसी अयस्क से धातु को अलग किया, आइसोलेट कर लिया, प्योर मेटल पा लिया। तो ऐसे सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी या धातु कर्म। ठीक है, अब धातु कर्म जो होता है मेटलर्जी, इसमें 2 या 3 मतलब 3-4 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सबको आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करोगे मेटलर्जी में। नंबर 1 क्या होता है बच्चा, नंबर 1 होता है कंसंट्रेशन। पहले तो जैसे ही आपने अंदर से ओर निकाली उसका पाउडर फॉर्म बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसका पाउडर के रूप में उसको क्रश कर लेते हैं, उसको पीस लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं या उसको क्रश कर लेते हैं पाउडर के रूप में। अब देखो, अब मेरी बात समझना है यहां पे, जब आपने धरती के अंदर से किसी ओर को निकाला तो इस ओर में कुछ इंप्योरिटीज मिली हुई थी बच्चे। क्या मिली हुई थी दोस्तों, इंप्योरिटीज मिली हुई थी, या मैं क्या कहूं अशुद्धियां मिली हुई थी। अशुद्धियां भी किस रूप में, कुछ मिट्टी लगी हुई थी उसके ऊपर, कुछ चट्टानें थी, छोटे छोटे पत्थर थे, कुछ सॉइल थी, मतलब अर्दन इंप्योरिटीज थी। किसके साथ, इस ओर के साथ। तो अगर किसी अयस्क के साथ कुछ अशुद्धियां मिट्टी आदि रहती हैं तो उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग। क्या कहते हैं दोस्तों, गैंग। तो लिख लीजिए, गैंग आर अर्दन इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद एनी ओर, की मतलब वह मिट्टी या शेल मतलब चट्टानी, रॉकी, वह रॉकी इंप्योरिटीज, शैलीय अशुद्धियां जो किसी भी अयस्क के साथ मौजूद रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग। और हिंदी में कहते हैं आधात्री। क्या कहते हैं हिंदी में, आधात्री। तो जब हम किसी ओर से आधात्री को अलग करते हैं, भाई आपको पाउडर फॉर्म में है तो आपको अलग करना होगा, इन मिट्टी वगैरह को अलग करना होगा, अगर आपको मेटल चाहिए तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैं बस लिख रहा हूं, आप छोटी छोटी पॉइंट्स में लिखते रहिए, ठीक है।
अगर आप इन गैंग को किसी ओर से अलग कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या अयस्क का सांद्रण। क्या कहलाता है बच्चा? अयस्क का सांद्रण। और मैं बता रहा हूं किस किस प्रक्रिया द्वारा आप अयस्क का सांद्रण करते हैं। समझते रहिएगा यहीं पे, फिर क्वेश्चन करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, अगर बच्चा मोटा मोटा है, मतलब वो जो पत्थर हैं वो मोटे मोटे हैं, आपको हाथ से दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? हैंड पिकिंग। आप हाथ से चुन सकते हो। भाई आप हाथ से चुन के अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? हाथ से चुनकर हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो। दूसरी कहानी क्या कर सकते हो आप? एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन। क्या होता है बच्चा? ग्रेविटी सेपरेशन। जो अयस्क है उसमें गैंग और जो मिनरल है, मतलब मेटल है, मतलब मेटल और या और कह लो, ओर और गैंग, इसकी डेंसिटी में अंतर है। मतलब ये तो हल्का है, लाइट है। ये क्या है? लाइट। लाइट का मतलब बेटा यहां पे प्रकाश नहीं है, लाइट का मतलब है वजन में हल्का। और ये क्या है? हैवी। हैवी माने भारी। तो अगर ये इस तरीके से हैं तो इनको अलग करने की ये जो विधि है इसको बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण। क्या बोलते हैं? गुरुत्व पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें एक तरीका होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। कि पानी से जो पाउडर्ड ओर होती है उसको पानी की धार, जब उस पर पानी छिड़कोगे आप, तेज रफ्तार में तेज प्रेशर से पानी डालोगे, तो जो हैवी ओर होगी वो तो रह जाएगी, हैवी ओर तो रह जाएगी, और जो हल्की गैंग पार्टिकल होंगे वो पानी के बहाव से अलग हो जाएंगे। आपने देखा होगा रोड साफ करते हैं ना, रोड पे आप पानी प्रेशर से डालते हो तो रोड के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो हट जाती है, और रोड की जो बजरी होती है, कंकरी होती हैं, जो पत्थर होते हैं वो वहीं पे रह जाती हैं। इसका मतलब वो भारी थे, पानी के वजन से वो नहीं हटे, और दूसरी जो हल्की वाली थी वो पानी के वजन से हट गई। इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसे में हिंदी में क्या कहते हैं? फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन। इसमें क्या होती है बच्चा? इसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। इसमें जो तरीका अप्लाई किया जाता है फ्रोथ, इसमें झाग बनाए जाते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें 3 चीजें मिलाई जाती हैं। एक कलेक्टर, एक, इसको हिंदी में कलेक्टर ही लिख लेना, एक होते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर, और तीसरे होते हैं डिप्रेसेंट। क्या होते हैं? डिप्रेसेंट। तीनों बता रहा हूं मैं। इधर का आपने हटा लिया होगा, लिख लिया होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। क्या कहा मैंने? ये किस पे आधारित होता है? सबसे पहले उसको समझो। ये क्या कहता है कि जो ओर होती है वो तो ऑयल में घुल जाती है, या वो ऑयल से चिपक जाती है, तेल से। ओर्स जो होती हैं मोस्टली वो तेल वगैरह से चिपक जाती हैं, ठीक है। और जो गैंग होती है, गैंग माने आधात्री, वो जो अशुद्धियां थी जिन्हें हम अलग कर रहे हैं इस विधि द्वारा, वो किससे चिपकती हैं? वो वाटर से चिपकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पाउडर्ड ओर प्लस कोई ऑयल वगैरह, ये जो होते हैं जिसे हम कलेक्टर बोलते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें मिला दी जाती हैं इसके साथ। और वहां पे पेडल्स होते हैं। पेडल्स मतलब जैसे फैन चलता है ना, पंखा, इस तरीके के घुमाने वाले पेडल्स होते हैं। और जब इसके अंदर एयर डाली जाती है, क्या डाली जाती है? हवा, एयर, हवा। तो हवा के बनते हैं बाबू बबल्स। हवा के क्या बनते हैं? बबल्स। और आपको पता ही है कैसी, अयस्क किस रूप में था? पाउडर के रूप में था। तो जब हवा बनी, बबल्स बने, तो इसमें से जो मेटल था, जो मेटल या ओर थी, जो ओर था अयस्क, वो किसके साथ चिपक गए? बबल्स के साथ। एयर बबल, जो बुलबुले बने, और जो गैंग थी वो पानी के अंदर ही रह गई। ऑयल प्लस वाटर भी मिलाया जाता है। क्या कहा गया? पाउडर ओर में ऑयल का मतलब है वो तीनों के तीनों इसमें मिलाए गए, पानी मिलाया गया। जब इसमें हवा पास की गई तो बबल्स बने, और बबल बनने से जो ओर थी वो बबल्स के साथ मिलके ऊपर आ गई। तो इसने क्या किया? कलेक्टर ने उस ओर को कलेक्ट किया, अपने साथ अयस्क को चिपका लिया। फ्रोथ स्टेबलाइजर का मतलब होता है
कि इसने वो जो झाग बने उनको मिटने नहीं दिया, उनको ऊपर की तरफ रहने दिया। भाई झाग हल्के होते हैं, ऊपर आ जाएंगे, ऊपर से आसानी से उनको इकट्ठा कर लो। तो आपको अलग रूप में और मिल गई, नहीं मिल गई। और डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ओर के अंदर जो हमारी ये ओर होती है इसमें दो पदार्थ हो जाते हैं, जैसे ZNS और PBS। अब ये दोनों ऑयल के साथ चिपक जाते हैं। अब दो अलग अलग एक ही ओर के अंदर दो मेटल हैं, जिंक और लेड। अब ये दोनों ऑयल के साथ चिपक जाएंगे, तो इसमें एक डिप्रेसेंट मिला दिया जाता है जिससे कि ये ना चिपके, सिर्फ ये चिपके। उससे क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा PBS और ये नीचे की तरफ रह जाएगा। तो डिप्रेसेंट वो पदार्थ होते हैं जो अगर दो ओर्स होती हैं, दोनों में सेम सब्सटेंस होते हैं, तो एक ना चिपके दूसरा चिपक जाए, जिससे एक ऊपर की तरफ आ जाए बबल के साथ चिपक कर। तो ऐसी विधि को क्या बोलते हैं, फेन उत्प्लावन या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है। और चौथा होता है बच्चे इसमें जो मेन प्रोसेस बता रहा हूं, इसके अलावा भी हो सकते हैं कंसंट्रेशन, मतलब ओर से गैंग को अलग कर रहे हो। तो चौथा इसमें जो प्रोसेस होता है, पहला हो गया था हैंड पिकिंग, दूसरा ग्रेविटी सेपरेशन, तीसरा फ्लोटेशन। चौथा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग। और लीचिंग को हिंदी में कहते हैं निक्षालन विधि। क्या कहते हैं बच्चा, निक्षालन विधि। इसमें क्या होता है कि जो ओर होती है उसको किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है, किसी विलायक में। तो आपको पता है सॉल्वेंट क्या होते हैं, अपने अंदर घोल लेते हैं। तो और तो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाती हैं, जबकि जो गैंग होती हैं वो क्या होती हैं, इनसॉल्यूबल। गैंग क्या होती हैं, इनसॉल्यूबल। ये जो गैंग होती हैं ये नहीं घुलती। क्या किया मैंने, और को जो पाउडर्ड और थी उसको किसी सॉल्वेंट में डाला। सॉल्वेंट का मतलब जो अपने अंदर चीजों को घोल लेते हैं। तो और तो घुल गई, लेकिन जो उसके अंदर अशुद्धियां थी वो नहीं घुली। तो इस तरीके से मेरी और अलग हो गई और मेरी जो गैंग थी वो अलग हो गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। एल्यूमिनियम जो होती है बॉक्साइट की ओर में जो Al2O3.2H2 होता है, इसको इसके द्वारा ही अलग किया जाता है, लीचिंग के द्वारा ही अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेटेड NaOH मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती है, जबकि गैंग नहीं घुलती। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स विधि। क्या बोलते हैं, बेयर्स विधि। तो बेयर्स विधि में जो एल्यूमिनियम की ओर होती है बॉक्साइट, इस बॉक्साइट ओर को कंसंट्रेटेड NaOH में डाला जाता है, जिससे वो तो घुल जाती है, जबकि जो अशुद्धियां होती हैं वो इसमें नहीं घुलती। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। एक और प्रोसेस होता है इसमें जिसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या कहेंगे बच्चा, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है कि कुछ जो गैंग होती हैं या कुछ जो ओर्स होती हैं उनकी मैग्नेटिक क्वालिटीज के ऊपर होता है। ये किसके ऊपर होता है बच्चा, मैग्नेटिक क्वालिटीज। कि अगर आप एक पटा बना रहे हो इस तरीके की, ये आगे की तरफ चलती जा रही है, कोई असेंबली लाइन है, तो अगर इसके जैसे और पाउडर फॉर्म में है, तो जो चीजें जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसे तो ये अट्रैक्ट कर लेगी, और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो इधर जाके इकट्ठी हो जाएंगी। तो हो सकता है गैंग के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो तो गैंग इसके साथ चिपक जाएगी। हो सकता है और के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, चुंबकीय तत्व हो, तो वो इसके साथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण, मतलब चुंबक के साथ इसको गैंग और को अलग करना। यहां तो कोई दिक्कत। जो पहला प्रोसेस होता है जब हम किसी मेटल को उसकी ओर से अलग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हमने 4-5 मेन प्रोसेस पढ़े। पहला हाथों से, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप पानी वगैरह की धार चला के ग्रेविटी, अगर उनकी डेंसिटी में अंतर है, कोई हल्का है कोई बहुत ज्यादा भारी है, तो उनको अलग कर सकते हैं। तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन, उसमें आप कलेक्टर मिलाओगे, डिप्रेसेंट मिलाओगे और फ्रोथ स्टेबलाइजर मिलाओगे। ये अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, तीनों का काम अलग अलग होता है। उसमें कुछ चीजें ऑयल में घुल जाती हैं और गैंग पानी में, तो वो ऊपर झाग के रूप में झाग बनाओगे। जब एयर पास करोगे हवा,
तो झाग के रूप में ऊपर आ जाएगा। और चौथा हमने देखा लीचिंग, और पांचवा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि कौन सा इनमें से होता है। तो अगर ये हाई मतलब ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मतलब अलग टॉपिक से उठकर आते हैं, वरना ये तो आपसे पूछते रहते हैं कौन सा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन सा नहीं करता। क्लियर हो गया। जो सेकंड प्रोसेस आता है बच्चा, वो होता है कि आपके पास कंसंट्रेटेड ओर है। क्या है आपके पास? कंसंट्रेटेड ओर। इस ओर से क्या बनाओ? ऑक्साइड बनाओ। इस ओर से क्या बनाओ? ऑक्साइड बनाओ। जैसे हमारे पास कैल्कोपाइराइट है। क्या है हमारे पास? कैल्कोपाइराइट बोलते हैं। इसमें कॉपर निकालते हैं इसके अंदर से। क्या है? कैल्कोपाइराइट। इसे एयर के साथ, हवा के साथ, इसे एयर के साथ, ये बेटा ओर है। ये क्या है हमारी? ओर या अयस्क। मेरी बात समझ रहे हैं? पहला तो हमने कंसंट्रेटेड कर लिया, गैंग अलग, मिट्टी वाली अशुद्धियां, और हमारी अयस्क अलग। हमने ओर से क्या बनाया? अयस्क, गरम वगैरह करके। कैसे बनाते हैं? जैसे इसमें सल्फर दिख रही है ना, सल्फाइड, तो ओर को हवा के साथ हमने क्या किया? गरम किया। ओर को हवा के साथ हमने क्या किया? गरम किया। तो ये बन गया CuO प्लस FeO प्लस 2SO2। देखो ये जो कॉपर थी अपने ऑक्साइड में बदल गई। कॉपर किस में बदल गई? ऑक्साइड में। तो अगर हम कंसंट्रेटेड ओर अयस्क से क्या बना दे रहे हैं? ऑक्साइड, तो इसको बच्चे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, दो तरीके हो जाते हैं इसके। एक हो जाता है कैल्सिनेशन, एक हो जाता है ये जो तरीका है इसको, मतलब कंसंट्रेटेड ओर को अयस्क में बदलने का। ये दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है कैल्सिनेशन। क्या होता है? कैल्सिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं हिंदी में? निस्तापन। और दूसरा होता है रोस्टिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं जारण। समझ लीजिएगा, दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन और जारण। जो कार्बोनेट ओर होती हैं, कौन सी ओर्स होती हैं? कार्बोनेट। कौन सी ओर? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट ओर्स जो होती हैं वो गर्म की जाती हैं, हीट की जाती हैं। विद एयर भी हो सकती हैं, मतलब हवा के साथ, या विदाउट एयर भी हो सकती हैं। तो जो कार्बोनेट ओर जिनके अंदर कार्बोनेट पाया जाता है, जैसे बताऊं FeCO3, FeCO3, तो इसमें कार्बोनेट है। अगर आप इसकी ऑक्साइड बनाओगे, अगर आप इसकी क्या बनाओगे? ऑक्साइड, तो क्या प्रोसेस कौन सा होगा? कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस होगा? कैल्सिनेशन, निस्तापन। और अगर ओर के अंदर सल्फाइड है, ओर के अंदर क्या है? सल्फाइड, सल्फर है। जैसे अभी आप ये ऊपर वाला एग्जांपल देख रहे हो, ये वाला एग्जांपल, इसके अंदर सल्फर है ना, तो इसकी ओर से ऑक्साइड बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग या जारण। तो कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट ओर्स और रोस्टिंग फॉर सल्फाइड। कार्बोनेट के लिए क्या कहोगे? कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर्स के लिए क्या कहोगे? रोस्टिंग। यहां तक समझ में आ रहा है? और इसमें विद एयर, इसके लिए हवा जरूरी है। इसके लिए आप हवा में ही करोगे। इसके लिए आप हवा लो, एयर रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रख के भी कर सकते हो, नहीं भी रख के कर सकते हो, बट इसके लिए रोस्टिंग में हवा आपको जरूरी ही पड़ेगी। तो आपने अभी दूसरे प्रोसेस में क्या किया? कंसंट्रेटेड ओर से ऑक्साइड बना लिया। किस किस का इस्तेमाल करके? या तो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन किससे? जो कार्बोनेट ओर होती थी उनका कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड होती थी उनका रोस्टिंग। कुछ टेंशन नहीं है, जहां भी सी से कार्बोनेट आ जाए वहां सी से क्या लिख देना? कैल्सिनेशन। और बाकी सल्फर, कोई चीज रोस्ट करते हो बदबू सी आती है, सल्फर की वजह से भी बदबू आती है, वहां से समझ लेना, याद हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी टेंशन की बात नहीं है। 2 पॉइंट लिख लो, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट, हवा हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोस्टिंग में हवा का होना जरूरी है। और रोस्टिंग किसके लिए होती है? सल्फाइड ओर के लिए। अब तीसरी चीज आ जाती है बच्चा इसमें, अब क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। अब ऑक्साइड से मेटल बनाओ। ऑक्साइड से क्या बनाओ? मेटल। ऑक्साइड को रिड्यूस कर दो और क्या बना दो? मेटल। जैसे ऑक्साइड, जैसे ये है
PbO प्लस CO, तो क्या बन जाएगा, Pb अलग हो जाएगा और CO2 अलग उड़ जाएगी। कहने का मतलब ये लेड ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड को रिड्यूस मैंने किस में कर दिया, लेड में। शीशे की ऑक्साइड को मैंने शीशा बना दिया, किसका इस्तेमाल करके, या तो कार्बन का या कार्बन के या कार्बन ऑक्साइड का, किसी कार्बन की ऑक्साइड का। जैसे यहां पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की, मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने ओर की ऑक्साइड से मुझे मेटल मिल गया, क्या मिल गया, मेटल या धातु मिल गई, और इसको रिड्यूस करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, भाई इसका रिडक्शन हुआ ना, और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कार्बन, तो कार्बन का इस्तेमाल कर लो, सी का, या कार्बन की किसी ऑक्साइड का। जैसे मैंने यहां पर किसका किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। कहने का मतलब कि अगर मैं किसी ऑक्साइड का कार्बन या उसमें कोई चीज ऐड करके, कुछ चीजें मिला के क्या कर रहा हूं, उससे मेटल की प्राप्ति कर रहा हूं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग, और हिंदी में कहेंगे प्रेद्रावण। क्या कहेंगे, प्रेद्रावण। इसमें क्या होता है बच्चा, इसको बिलो मतलब मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, द्रवणांक से ऊपर गर्म किया जाता है, द्रवणांक से ऊपर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर इसको गर्म किया जाता है और रिड्यूस कर दिया जाता है इसकी मेटल ऑक्साइड में। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें आप कुछ ना कुछ मिला रहे हो, कार्बन मिला रहे हो या कार्बन की ऑक्साइड मिला रहे हो, तो जब हम स्मेल्टिंग करने में किसी चीज को मिलाते हैं, ठीक है, और मिलाने का मतलब क्या होता है, स्मेल्टिंग में जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं या मिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं सुद्रावक। मेरी बात समझ रहे हैं यहां पे क्या था कि अभी भी इस लेड ऑक्साइड के साथ कुछ इनफ्यूजिबल, इनफ्यूजिबल मतलब अघुलनशील, अभी भी कुछ अघुलनशील इंप्योरिटीज थी, कुछ अशुद्धियां थी अभी भी। तो हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ फ्लक्स मिला दिया। क्या मिला दिया, देखो अभी भी मेटल के अंदर क्या है, कुछ अघुलनशील इंप्योरिटीज हैं, तो हमने क्या मिला दिया, हमने मिला दिया उसके अंदर फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, इन अघुलनशील को फ्यूजिबल बना देता है। क्या बना देता है, घुलनशील बना देता है। फ्लक्स इंप्योरिटीज को क्या बना देता है, फ्यूजिबल। और फ्यूज होने के बाद में, समझ लेना इसको एक सेकंड, फ्यूज होने के बाद में जब फ्लक्स के साथ, सुद्रावक के साथ इंप्योरिटीज मिल जाती हैं, क्या मिल जाती है, इंप्योरिटीज, सुद्रावक के साथ इंप्योरिटीज, अशुद्धियां मिल जाती हैं, अशुद्धियां, तो क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं स्लैग, धातुमल। क्या बोलते हैं, स्लैग, धातुमल। ये हल्का होता है, लाइट। तो जो मोल्टन मेटल होता है, भाई इसे मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गर्म कर रहे थे ना, तो पिघला हुआ धातु है, तो ये मोल्टन मेटल, मेटल के ऊपर आ जाता है। मोल्टन मेटल के क्या जाता है, ऊपर, ऊपर की तरफ, मतलब नीचे पिघला हुआ धातु रहेगी और ऊपर क्या रह जाएगा, हल्का होगा, स्लैग। स्लैग मतलब धातुमल। तो फ्लक्स के साथ अशुद्धियां मिलने पर अलग, मतलब इसका रंग बहुत डार्क होता है, क्या मिलता है हमें, स्लैग। स्लैग मतलब हमारे लिए वेस्ट, या क्या कह सकते हैं, धातुमल। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे जो लोहे की ओर्स होती हैं, लोहे की ओर्स, उनके साथ जब आपने सब कुछ कर लिया, तब भी क्या रहती है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, एक इंप्योरिटी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, अशुद्धि के रूप में। तो हम फ्लक्स के साथ क्या मिला देते हैं, एज अ फ्लक्स CaCO3, लाइमस्टोन मिला देते हैं, चूना पत्थर। तो जब लाइमस्टोन को गर्म करोगे आप, भाई इसको मेल्टिंग पॉइंट से गर्म करोगे ना, तो यहां पे लाइमस्टोन भी गर्म हो रहा है, CaCO3, तो लाइमस्टोन गर्म होके बन जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और देखो ये होता है एसिडिक, ये कैसी होती है, अम्लीय। मतलब ये जो इंप्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां, दो तरह की होती हैं, एसिड या बेसिक। तो आपको पता है अगर मुझे एसिडिक इंप्योरिटी अलग करनी होंगी तो मैं क्या मिलाऊंगा, बेसिक, बेसिक फ्लक्स। फ्लक्स कैसा होना चाहिए मेरा, क्षारीय। आपको पता है ना, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को क्या मिल कर देते हैं,
न्यूट्रल कर देते हैं, मेरा कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड मिल जाएगा। किसकी तरह? स्लैग की तरह। मैंने क्या कहा कि आयरन के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड एक अशुद्धियां थी, ये एक एसिडिक अशुद्धि है, अम्लीय है। मेरे दिमाग में आया इसको हटाने के लिए मैं कोई बेसिक चीज मिला देता हूं, क्योंकि एसिड और बेसिक एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे। तो मैंने वहां पे क्या मिला दिया? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, CaCO3। जब इसको मैंने गर्म किया तो ये भी गर्म हो गया, और गर्म होने पे क्या बन गई? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड और इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना दिया? कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, CaSiO3। और ये किसके रूप में मुझे ऊपर की तरफ मिल जाएगा? स्लैग के रूप में। नीचे मुझे लोहा मिल जाएगा और ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? स्लैग। और याद रखिएगा ये सब प्रोसेस क्या है? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, प्रेद्रावण। और ये हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होता है। और ये जो बीच की, जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना हमने, जो बीच के होते थे, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाद के जो होते थे आयरन, कॉपर, इन सब को अलग करने के लिए स्मेल्टिंग नाम का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया होगा कि फ्लक्स और इंप्योरिटीज मिलके क्या बनाती हैं? स्लैग। आयरन के लिए क्या मिलाते हैं एज अ फ्लक्स? कैल्शियम कार्बोनेट। और भी अगर आपको कहीं पे कोई बेसिक चीज अलग करनी हो तो वहां आप क्या मिलाओगे? वहां मिलाओगे आप एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, और इसमें ये तो हो गया बीच वाला था, बीच वाले जो जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आते थे। उसके अलावा भी होते हैं, जैसे ऑटो रिडक्शन होता है, खुद से ही अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। जो गोल्ड, सिल्वर वगैरह होती हैं, ये तो अपने आप इनकी ऑक्साइड मेटल में मिल जाती हैं हमें। जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्रियाशील, तो उनके लिए हम क्या मिला देते हैं बच्चा? उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। विद्युत वाला जो होता था, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, जिसको हम क्या करते थे? जो एनोड होती थी हमारी, एनोड, एनोड को क्या मिलाते थे? इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को क्या बनाते थे? एनोड। और जो कैथोड होती थी हमारी, उसे क्या बनाते थे? कैथोड। कैथोड को बनाते थे प्योर मेटल। और प्योर मेटल का जो सॉल्ट होता था, सॉल्ट, उसको क्या बनाते थे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे सोडियम, तो सोडियम का रिडक्शन कैसे होता था? सोडियम हमें कैसे मिलता था? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से विद्युत निकाल के मिलता था, नहीं मिलता था? ये हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कुछ एक और प्रोसेस होता है इसमें, एल्यूमिनोथर्मिक। एल्यूमिनोथर्मिक, इसमें जैसे कुछ क्रोमियम वगैरह की ऑक्साइड होती हैं, Cr2O3 एल्यूमिनियम, तो ये Al2O3 और क्रोमियम मिल जाता है। मतलब एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी ऑक्साइड से क्रोमियम को अलग करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनसे हम ऑक्साइड से क्या करते हैं? मेटल मिलता है। अब बच्चा ये जो हमें मेटल मिला है बाबू, ये जो मेटल मिला है, ये भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अभी अशुद्ध है। और जब हम इस मेटल को बिल्कुल और प्योर करके क्या कर लेंगे? प्योर मेटल, एकदम प्योर, जैसे प्योर गोल्ड होता है, तो इस प्रोसेस को लास्ट में क्या आ जाता है? रिफाइनिंग आ जाता है, परिष्करण। तो अंतिम क्या होता है? रिफाइनिंग या परिष्करण। तो मैं इसको एक साथ समराइज कर देता हूं सबको, फिर क्वेश्चंस लगा दीजिए सर। क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें से ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस, जब देखोगे सारी की सारी क्लियर। सर क्वेश्चंस, पहला आप कंसंट्रेशन करोगे, याद है ना? सांद्रण, गैंग और ओर को अलग करोगे। दूसरा क्या करोगे आप? ओर से ऑक्साइड बनाओगे। ऑक्साइड के लिए आपके पास दो प्रोसेस थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। आपको पता होगा कौन सा किसके लिए इस्तेमाल होता है, समझा रखा है। तीसरा, ऑक्साइड अगर बन जाती थी तो ऑक्साइड से क्या लेते थे? मेटल। इसके कई तरीके होते थे। जो बीच वाले मेटल होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव नहीं होते, ना कम रिएक्टिव ना ज्यादा, उसमें स्मेल्टिंग करते थे। स्मेल्टिंग में एक फ्लक्स नाम की चीज मिलाते थे, जिसे मिलाने से क्या मिलता था? स्लैग। दूसरा, ऑटो रिडक्शन, जो मतलब बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह, ये तो खुद में ही रिड्यूस हो जाते थे।
तीसरा होता था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता था, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। और एक होता था एल्यूमिनोथर्मिक, जिसमें आप एल्यूमिनियम का यूज करते थे। और लास्ट का प्रोसेस क्या होता था बाबू, रिफाइनिंग। बाद में जब आप रिफाइनिंग करते थे, परिष्करण, तो आपको प्योर मेटल की प्राप्ति होती थी। कई सारी चीजें हमने देखी इसमें। गैंग क्या होता है इसके बारे में भी जाना, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग क्या होती है, कंसंट्रेशन के कई सारे तरीके थे, उनके बारे में हमने जाना। ठीक है बेटा, नोट करो। आज तो मैंने आराम से भी पढ़ाया है और छोटे छोटे पॉइंट्स बना के भी पढ़ाया है। अभी क्वेश्चन करोगे सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सर, सारा क्लियर हो जाएगा, एक आध सेकंड रुक जाना। शाबाश। ठीक है, अभी क्वेश्चन करना आ जाएगा। द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। बताइए फटाफट आंसर। पढ़ने वाले होंगे बेटा, उन्हें समझ में आ गया होगा, और बाकी आप दूसरों पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम लोगों को नाम रोशन करना है। इतनी सारी जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सबका आपको रिजल्ट ला के देना है, तब दुनिया का मुंह बंद होगा। ठीक है, तब तक ये जो भी कह रहा है कहने दो, आप बस अपना काम कीजिए। शाबाश। क्या हो गया बेटा, मेटलर्जी, धातु कर्म। जितना भी हम वैज्ञानिक या जो भी हम प्रौद्योगिकी लगाते हैं मेटल्स, धातुओं को उनके खनिजों से अलग करने के लिए या उनकी ओर से अलग करने के लिए, उसे हम सब क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी। सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा बेटा, सी। बहुत अच्छे, सही आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही, शाबाश। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो पूरी स्क्रीन पर ही लगाने पड़ेंगे बाबू। बेटा हाँ, आज उतना समझ में नहीं आया क्योंकि तुमने समझने की कोशिश नहीं की। आज तुम्हें जबकि इतने मन से कि ये लोग पहले कह रहे थे सर उसमें मत पढ़ाओ स्लाइड में, कोई कह रहा बोर्ड में, तो मैंने सोचा चलो आज बोर्ड पे पढ़ा देता हूं, छोटे छोटे चीजों को समझाकर। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा समझाने की। द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेज इन द अर्थ क्रस्ट डेट कंटेन्स मेटल्स इन फ्री और कंपाउंड फॉर्म। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वह रासायनिक तत्व या वह रासायनिक पदार्थ, तत्व की जगह यहां पे पदार्थ कर लीजिएगा, जिनमें कोई धातु मुक्त या यौगिक अवस्था में पाई जाती है, क्या होते हैं? बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें? मुक्त या फ्री अवस्था में होते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल, खनिज। प्राकृतिक रूप जहां आ जाए नेचुरल, वहीं आपको मिनरल लिखना है, खनिज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 सर, शाबाश, बहुत अच्छे बाबू, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, वेरी गुड। बेटा कुछ चीजें स्लाइड में सही रहती हैं, जैसे जहां मुझे मेटल्स के बारे में बताना था कि उसका क्या होता है, लेकिन कहीं कुछ चीजें समझाने की हो, रोस्टिंग क्या होता है, तो मैंने छोटे छोटे वर्ड्स में बताया। आप देखना, क्वेश्चन कर लो, ना समझ में आए फिर मुझे कहना आप। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी से और लाभदायक रूप में प्राप्त की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, देखो आप आराम से बताओगे, वेरी गुड, शाबाश। क्या हो गया इसका आंसर? सारे आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ओर्स। ओर्स कौन से ऑप्शन में है? ए। तो भाई जिनसे हम
प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, हमें फायदा हो निकालने में, उसे क्या कहते हैं? ओर्स। क्वेश्चन नंबर 4 सर, शाबाश, बहुत अच्छे। आए नहीं समझ में भाई? अब ये हमें खनिज मिला, अब इस खनिज से हम आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये मिनरल हो गया, खनिज हो गया। अब हम और अयस्क, अगर ये हमारे लिए कन्वीनियंटली है, प्रॉफिटेबली है, तो हम क्या कहेंगे? और अयस्क। क्वेश्चन नंबर 3 का ये, शाबाश, सारा समझ में आ जाएगा। 12 क्वेश्चन है, भरोसा तो रखो। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, इज इट ट्रू? क्या ये सत्य है या असत्य है? इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। बिल्कुल सही। मैंने क्या कहा था कि बिल्कुल सही सर, कि सारी ओर्स जितनी भी अयस्क होते हैं वो सभी मिनरल तो हैं। बेटा ये मिनरल से तो मिला है मुझे, इसी से तो ये मिला था मुझे, तो ये खुद में मिनरल। तो जैसे मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, सारे पुरुष इंसान हैं लेकिन सारे इंसान पुरुष नहीं हैं, क्योंकि उनमें महिलाएं भी हैं। तो इसीलिए सारी ओर्स मिनरल तो हैं, खनिज तो हैं, परंतु सारे खनिज ओर्स नहीं है। ये बात क्या है? ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ट्रू, सत्य है ये बात। ऑप्शन नंबर ए सत्य है ना? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सही है क्वेश्चन ये, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा बेटा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा सर, एक बार देखो तो। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, द रॉकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स, ओर्स के अंदर जो शैलीय मिट्टी के रूप में जो इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, क्या कहते हैं उन्हें? बिल्कुल सही। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा इनमें से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी से कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, मेटल के बारे में जानकारी होती है, मेटल मिलते कैसे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए मैंने ये क्लास रखी। बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं उसे? गेंगू या गेंग। गांव में हम लोग गेंगू कह देते थे इसको पहले कभी, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? गेंग। डेंगू जैसे, इसी तरह गेंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी, गेंग। गेंग कह लो, आधात्री कह लो। गेंग मतलब गंदा। गेंग क्या होता है? गंदगी। तो जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो गंदगी। भाई गैंग जो होते हैं गुंडों के, गंदे तो होते हैं, बुरे तो होते हैं, इंप्योर तो होते हैं, वही समझ लो गंदगी। गंदा जो धातु ओर्स के ऊपर जो गंदगी लगी रहती है, क्योंकि वो धरती से निकल के आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? गैंग। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, गैंगो वासेपुर जैसे, उसी से याद कर लेना, गैंग। बहुत अच्छे। और गंगू तेली, गंगू तेली याद है ना? गंगू तेली बेचारा कमजोर सा था ना, गरीब सा, तो वहां से भी याद कर लेना। गरीब गंदे होते हैं, मतलब गरीब गंदा नहीं होता, मतलब ये वाली गंदगी होती है इस केस में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ओर एंड गैंग। ओर को अलग कर दो, गैंग को अलग कर दो, गंदगी को अलग कर दो, क्या कहते हैं उसको? कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। वैसे आजकल मेरी क्लास में आप लोग कम आने लगे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। बताइए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ओर एंड गैंग। बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं बच्चा? क्वेश्चन नंबर 6 का डी, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कंसंट्रेशन, सांद्रण। याद है ना कौन कौन सी प्रक्रिया थी? हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन चुंबक से, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, और कौन सी थी लास्ट वाली? लीचिंग। इन सब से करते थे ना अलग। बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन। बहुत अच्छे, डी।
चमक नहीं रहा है सर, कुछ चमकाओ थोड़ा सा, वो उसके नीचे आ गया, सब्सक्राइब वाले के नीचे। कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छे। एक का भी गलत नहीं है, एक दो को छोड़ के। फाइंड दी ऑड वन आउट, इनमें से एक अलग है, विभिन्न भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक अलग है, कौन सा है अलग? मतलब 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का फाइंड दी ऑड वन आउट, बिल्कुल सही। ग्रेविटी, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट सर, बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और लीचिंग ये सब कंसंट्रेशन में आते हैं, याद है ना? गुरुत्व पृथक्करण, फेन उत्प्लावन विधि, निक्षापन, ये सब सांद्रण। भाई इससे और का कंसंट्रेशन करते थे ना, जबकि रिफाइनिंग तो अंतिम प्रोसेस है, वो तो खुद में एक प्रोसेस है अलग से लास्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफाइनिंग। ऑड वन आउट बताना था आपको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सारे क्वेश्चन आप लोग सही करोगे, भरोसा रखा करो पढ़ाई पे और थोड़ा पढ़ के आया करो। बताया था मेटलर्जी पढ़ेंगे, बिल्कुल सही। आगे आने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किस तरह से दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चा। बफरिंग नहीं है बेटा। अब बेटा एक क्लास इजी थी तो क्वेश्चन भी आपको इजी लगेंगे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए वो जो ZNS वाला मैंने एग्जांपल दिया था और PBS, इसमें डिप्रेसेंट क्या मिलाते हैं? अब ये आपको हार्ड लगेगा क्योंकि मैंने बताया नहीं है। बताओ डिप्रेसेंट क्या मिलाते हैं, इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। टू सेपरेट दी हेवियर ओर फ्रॉम दी लाइटर गैंग पार्टिकल इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब भारी चीजों को हल्के से अलग करने के लिए, जो हल्की चीज होती है, हल्की गैंग पार्टिकल, उनको अलग करने के लिए क्या मिलाते हैं? अलग करने के लिए किससे अलग करते हैं? ग्रेविटी, हैंड पिकिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, इनमें से कोई नहीं। भारी डेंसिटी जो होती है, हल्की भारी डेंस वाली, टू सेपरेट दी हेवियर ओर फ्रॉम दी लाइटर गैंग, अयस्क की सांद्र प्रक्रिया में भारी अयस्क को हल्के आधात्री से अलग करने के लिए। डैश प्रक्रिया ए, ग्रेविटी सेपरेशन बताया है। ग्रेविटी माने गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण। भाई भारी और होती है और हल्की गैंग होती है। या तो पानी की धार मारो, पानी वाला जो एग्जांपल दिया था हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग पानी से, तो वो यहीं से तो था, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 का ए, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सही। क्या होगा? इसमें NaCN मिलाते हैं, सोडियम साइनाइड। डिप्रेसेंट की जगह ये नीचे रह जाता है और PB ये ऊपर आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की बात चल रही है, कुछ समझ में आया हो तो ये झाग के साथ ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, बाय द डैश प्रोसेस सल्फाइड ओर्स आर ट्रांसफॉर्म टू देयर ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को, सल्फाइड अयस्क को उसकी ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करते हैं? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेंगे ऐसे ही। या तो सल्फाइड के लिए क्या होता है, या रोस्टिंग किसके लिए होता है? क्या होता है? रोस्टिंग। रोस्ट माने बदबू आती है ना, सल्फर, वहीं से बताया था रोस्टिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सर? इसको सर उससे अलग हटा के, सब्सक्राइब के बटन से अलग हटा के लगाया कीजिए प्लीज। जारण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जारण। बी वाला जो ऑप्शन है, बिल्कुल सही, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सब बताया है मैंने।
और एयर की प्रेजेंस में, बहुत अच्छे, इसमें एयर भी होती है, एयर कंपलसरी है, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? बहुत अच्छे, कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही, किसके लिए होता है? कार्बोनेट, कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन होता है, CO3, और इसमें एयर हो तो भी ठीक और एयर ना हो तो भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे, कार्बोनेट ओर्स के लिए FeCO3, ZnCO3, CaCO3, कितनी सारी होती हैं। ओर्स वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूं बीच में कि ओर्स किसकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। बहुत अच्छे, नन ऑफ दीज नहीं बेटा, कैल्सिनेशन। ओ यार, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे ना बेटा, लिख लेना, कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर में इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखे, इसके लिए सॉरी, मैं मतलब कभी कभी हो जाता है दिमाग। क्वेश्चन नंबर 11, रोस्टिंग में एयर कंपलसरी होती है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज नॉट एडिड ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में रॉन्ग नहीं था, उसके अंदर मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, तो लिख लेना कार्बोनेट। क्या नहीं मिलाया जाता इसमें? फ्रोथ फ्लोटेशन में बताया है मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में। सर लास्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का है डी, गैंग नहीं मिलाई जाती, जबकि ये नहीं मिलाई जाती गैंग। भाई गैंग तो खुद में इंप्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां, ये क्यों मिलाई जाएंगी? कलेक्टर कलेक्ट करने के लिए, फ्रोथ स्टेबलाइजर होते हैं झाग को बनाए रखने के लिए, और डिप्रेसेंट होते हैं, अभी जो बताया था कि दो अगर हो तो उनमें से एक नीचे रह जाए, एक झाग के साथ ऊपर आ जाए। 11 का डी, गैंग नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि ये तो अपने आप में इंप्योरिटीज है। सही है ना, शाबाश, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लक्स और इंप्योरिटीज, फ्लक्स और इंप्योरिटीज दोनों मिल जाती हैं, शुद्रावक और अशुद्धियां ये दोनों मिल जाती हैं, तो किसका निर्माण होता है? फ्लक्स और अशुद्धियां मिलती हैं तो क्या बनता है? स्लैग, धातुमल। क्या बनता है बच्चा? स्लैग या धातुमल। आंसर हो जाएगा बी। स्मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गर्म करते हैं। अब मोटे मोटे तौर पर आप देखोगे तो आपका ये मेटलर्जी अच्छे से तैयार हो गया। आप बता दोगे किसमें कैसे अलग किया जाता है, हल्की भारी को कैसे अलग करते हैं, कुछ ऑयल के साथ मिलती हैं, कुछ ऑयल के साथ नहीं मिलती, तो फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इस तरह से स्मेल्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है। तो जो बेसिक जनरल साइंस होती है, बेसिक वाली 10th वाली, सिर्फ उस लेवल तक का आप आराम से बता दोगे। पूछेगा हाईली रिएक्टिव जो होते हैं उनका किससे करते हैं रिडक्शन, तो आप क्या बोल दोगे आराम से? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो मीडियम वाले होते हैं, मिडिल रेंज वाले, उनका किससे कहते हैं? स्मेल्टिंग विधि से, कार्बन या कार्बन की ऑक्साइड वगैरह का इस्तेमाल करके। तो आप आराम से इनका आंसर दे सकते हो। अब बच्चा क्वेश्चन है सिंपल सा क्लियर, कि आपके जितने मार्क्स आए हों और जैसी क्लास आपको लगी हो, आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ करें ना करें शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्लास लाने का मन करता है, वरना नेक्स्ट क्लास लाने का जरा भी मन नहीं करता। ठीक है, और जब ये सब खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, तब हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर भी कर ही दीजिएगा।
ठीक है बच्चा, एक बार जिसने वीडियो पे ध्यान नहीं दिया हो उसे जरूर दीजिएगा, उसके बिना क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, कल मिलते हैं इसी तरह। थैंक यू, जय हिंद।